वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो अब हम लोग जनरल क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं। राइट। तो पहला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अमोल चंद गुप्ता जी ने। ये कह रहे हैं कि ये इनका पोर्टफोलियो है 50 लाख का है। ओके। 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने साल बाद मेरा वो पोर्टफोलियो पहुंचेगा कि मैं 50,000 की SWP कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा है, बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि भाई 50 लाख रुपए हो चुके हैं, 50,000 रुपये हर महीने ये फैमिली खर्चे या किसी भी खर्चे के लिए विड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए, थंब रूल जो हम लोग लेते हैं वो हम ये मानते हैं कि भाई आपके फंड को, इक्विटी के फंड को 12% का रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल होती है। कभी कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का हो जाता है तो उसमें से केवल 6% निकालिए। तो 1 करोड़ का 6% हुआ 6 लाख, महीने का हुआ 50,000 रुपये जो ये कह रहे हैं। अब इनका ये सेकंड लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है कि भाई क्यों 50,000, क्यों मैं ज़्यादा क्यों नहीं निकालूं? क्योंकि 12% का प्रिजम्पशन है, कभी वो 12 होगा, कभी 15 होगा, कभी 8 होगा, कभी 5 भी हो जाएगा। तो आपके को टेंशन नहीं हो, आपका प्रिंसिपल इरोडेड ना दिखाई पड़े इन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे लगता है कि 6% के हिसाब से करें तो 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हो जाए तो 50,000 रुपये आप निकालने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये चैनल का नाम है PBTR1RR। वो उन्होंने अपनी जो पोर्टफोलियो है वो भेजा है और वो चाह रहे हैं कि हमारा कोई सजेशन है उसके बेसिस पे, तो वो कुछ बताएं कि क्या पोर्टफोलियो सही है, कोई चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, इनकी जो इन्होंने स्कीम्स लिखी है वो तो हम अपनी एनालिसिस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये कुछ मिक्स चाह रहे हैं कि कितना लार्ज कैप हो, कितना मिड कैप हो। तो वहाँ पे जो मेरा सजेशन इनके लिए होगा कि ये देखें 4 कैटेगरीज को, एक लार्ज एंड मिड को, एक मिड कैप को, एक फ्लैक्सी कैप को और एक मल्टी कैप को। इन 4 को देखें। थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, केवल हमारे कहने पे मत जाइए, थोड़ी आप भी वर्किंग कीजिए। इन 4 कैटेगरीज को लेके, और अभी हमने डेटा एनालिसिस की है स्कीम्स की, तो उसमें से निकालिए आप एक या दो से ज़्यादा तो मत निकालिए। एक भी निकालेंगे चलेंगे, या किसी एक कैटेगरी से एक ले लिया, किसी से 2 ले लिया, और उनको जोड़िए। और जोड़ने के बाद में सेकंड क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं हो, 40% करीब मिड कैप में हो और 40% लार्ज कैप हो। ये रफली होना चाहिए। आपका स्मॉल कैप 20 का 15 रह जाएगा, चलेगा। क्या ये आप इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने एज मैंने मेंशन की है, 34 की एज है, तो या ये सबके लिए जनरली अप्लाई हो सकता है? ये नहीं, ये क्या है, देखिए, एक तो क्या बात है कि इनकी रिस्क एपिटाइट हमको पता नहीं है, तो हम कैसे माने कि ये एग्रेसिव हैं या बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं? तो हमने प्रिज्यूम कर लिया ये मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट हो गया। ओके। हमको इनकी कुछ गोल प्लानिंग पता नहीं है कि 3 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए या 5 साल बाद किसी और काम के लिए चाहिए। एज पता है, इनकी एज 34 लिखी हुई है, लेकिन अभी इनके हमें गोल्स नहीं पता है। तो हमने बीच का एक रास्ता निकाला कि भैया आप ऐसे ऐसे कर लीजिए। अच्छा ये होगा कि अभी अपने एक्सपर्ट के साथ में बैठें, अपनी गोल प्लानिंग करें, अपनी रिस्क एपिटाइट करें। देखिए, बहुत लोग होते हैं, 2 लोग हैं, 2 लड़के हैं, जॉब कर रहे हैं, 35 की उम्र के हैं। एक मिडिल क्लास से निकल के आया है या लोअर मिडिल क्लास से निकल के आया, जॉब करने लगा और उसको 50,000 रुपये महीने मिलने लगे। एक दूसरा साथ में कलीग है, अच्छा फ्रेंड है, सब कुछ वही है, एज, अर्निंग, एवरीथिंग, बट पेरेंटल प्रॉपर्टी भी है, पेरेंटल डिपॉजिट्स भी हैं, दोनों की रिस्क एपिटाइट अलग हो जाएगी। तो इस वजह से चूंकि वो चीज़ें पता नहीं है और वो हम यहाँ पे बैठ के कर भी नहीं सकते हैं, तो वो तो आप अपने एडवाइज़र के साथ बैठिए। एक ब्रॉड गाइडलाइंस हमने आपको बता दी है, ठीक है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर निखिल जोशी ने। वो कह रहे हैं कि इनकी SIP चल रही है 20,000 रुपीज़ पर मंथ की। तो 1 करोड़ रुपए पहुंचने में
कितना टाइम लगेगा? 1 करोड़ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इनकी SIP चल रही है 20,000 रुपए की। राइट। और ये भी पूछ रहे हैं कि हाउ मच विल आई मेक आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद कितना वो अमाउंट हो जाएगा। और इन्होंने 2 चीज़ें और भी पूछी हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि इनका यूलिप प्लान है जिसका 50,000 रुपये का प्रीमियम है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी कितना हो जाएगा, तो एक बार उसको ठीक बताइए। है, तो 20,000 रुपए की SIP 15 साल तक अगर चलती है तो लगभग 95 लाख रुपए हो जाते हैं 12% के हिसाब से। और साथ में इन्होंने एक ये भी मेंशन कर दिया है कि भाई इन्होंने शायद कुछ निप्पॉन लार्ज कैप में ऑलरेडी इनका 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, तो वो भी बढ़ेगा 15 साल में। और साथ के साथ ये जो 95 लाख रुपए, तो लगभग आप 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ 5-10 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। अभी आप 1 करोड़ उसको मान लीजिए, तो 20,000 के SIP 15 साल बाद 12% के प्रिजम्पशन रेट पे लगभग 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर हो जाएगी। दूसरा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कुछ एक यूलिप प्लान के बारे में, अब उसके डिटेल्स तो हमको दिए नहीं है आपने, तो बिना डिटेल्स के तो उस पर कोई कमेंट हो नहीं सकता। और तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि आपने कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5 लाख रुपए। अगेन आपने किन शेयर्स में कर रखा है, वो लार्ज कैप के कि हैं, स्मॉल हैं कि माइक्रो हैं, तो जब तक शेयर्स के नाम नहीं पता हो तब तक उसके बारे में कोई भी इंडिकेट करना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है स्टॉक्स को वैसे भी इंडिकेट करना मुश्किल है कि कौन कितना बढ़ जाएगा, लाइक कौन सुज़लॉन होगा और कौन नाइका होगा, कौन LIC होगा और कौन टाटा होगा, तो ये बताना मुश्किल है। आप स्कीम्स का तब भी एक जनरल वो ले सकते हैं कि रफली पास परफॉर्मेंस ऐसी रही है, तो बट एक स्टॉक का बताना ये वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल है। और वैसे भी देखिए, हम बता दें हमारे इस प्लेटफॉर्म का, इस पोर्टल का थोड़ा सा पर्पस भी फाइनेंशियल एजुकेशन देना, अवेयरनेस क्रिएट करना है। वो क्या होता है, गेट रिच क्विक वाला नहीं है, कुछ टिप्स दे दिए तो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, करोड़पति हो जाएंगे, वो इसका पर्पस नहीं है। हम चीज़ों को एक तरह से डिकोड करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कछुए के तरीके से कंटिन्यूसली चलिए, सिप के रास्ते से चलिए, लंबे समय तक चलिए और आपके पैसे बनेंगे, आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो उस स्पिरिट को ध्यान रखते हुए मेरा वैसे भी कहना है, अगर आपको बहुत समझ है तभी आप स्टॉक्स पर जाएं, अगर बहुत समझ नहीं है तो कहीं सुनी बातों के बेसिस पे ना जाएं। बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में सिप का ही रूट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर दिनेश सिंह जी ने। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कितना % गोल्ड में निवेश होना चाहिए, और ये पूछ रहे हैं क्या एक अच्छा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लूं और उसमें से कौन सा अच्छा रहेगा। 2 चीज़ें, गोल्ड में 5 से 10%, इससे ज़्यादा नहीं हो। एज द थिंग्स स्टैंड टुडे वी मे कम आउट विद ए न्यू एपिसोड फॉर गोल्ड आफ्टर सम टाइम, गिव अस सम टाइम, थोड़ा हम और उसको भी स्टडी कर रहे हैं। अभी के हिसाब से 5 से 10%, 10% से ज़्यादा हमको नहीं लगता है। दूसरा वर्ड ऑफ कॉशन, फिजिकल गोल्ड नहीं लें, गोल्ड ETF लें या कुछ ने फंड ऑफ फंड टाइप के बनाए हुए हैं, तो वो जो हम गोल्ड पे डिस्कस करेंगे तो फिर डिटेल में करेंगे। फिजिकल गोल्ड नहीं लें, फिजिकल गोल्ड लेंगे उसको संभालना, उसको लॉकर में रखना, उसको खरीदना, उसको बेचने जाना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो ये दूसरा है। तीसरा जो आपने कहा है कि भाई और किसी में करें, तो ठीक है, आप 5% 7% गोल्ड में रखें, बाकी आपके पास पैसे हैं तो आप फ्लैक्सी कैप जा सकते हैं, मल्टी एसेट भी देख सकते हैं। फ्लैक्सी कैप की तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही ली है, आप वहीं से क्लू निकाल सकते हैं। मल्टी एसेट 1-2 एपिसोड के बाद में शॉर्टली एपिसोड पूरा लेके आएंगे, तब वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, हमारे पास आया था व्हाट्सएप पे कि माय नेम इज शिवम फ्रॉम बेंगलुरु, प्लीज रिव्यू माय ब्रदर्स पोर्टफोलियो, हिज एज इज 30 years, ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ही विल इन्वेस्ट फॉर 20 years and currently he is investing 26,000 rupees through SIP. So please tell him corpus with step up or without step up
for next 20 years. ठीक है, ये बंसल साहब हो गए। देखिए ऐसा इनकी जो 26,000 रुपये की SIP है, 12% का हम रेट प्रिज्यूम करते हैं, उसके हिसाब से कुछ 2,39,00,000 रुपये, 2,40,00,000 रुपये बनना चाहिए। ये जवाब हो गया। राइट। अब आपने कहा कि विद स्टेप अप, तो आपने स्टेप अप का परसेंटेज तो बता ही नहीं ना। हर साल 5% बढ़ाएंगे, 3 साल में 5% बढ़ाएंगे, 5 साल में 5% बढ़ाएंगे। अगर आप वो बताते तो हम वो भी जवाब देते। अभी प्लेन वनीला यही है कि ये पैसा आपका 2,39,00,000, अब हो सकता है 2,39,00,000 नहीं बने, 2.25 करोड़ बने, 2.5 करोड़ बने, इस रेंज में बनना चाहिए। बाकी कुछ और बम्पर प्रॉफिट आता है तो वो तो आएगा, तो आप ही के पास आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये हमारे पास आया है, तो ये कह रहे हैं कि SIP से रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स बता दें। SIP से रिलेटेड केवल साहब एक ही चीज़ है कि मार्केट फ्लक्चुएट करे और आप SIP बंद ना करें। वो आप जो बंद कर देते हैं कहीं सुनी बातों पे, मीडिया खबरों पे, सोशल मीडिया खबरों पे, SIP को टाइम करने की कोशिश नहीं करें, ऐसे इक्विटी को भी टाइम करने की कोशिश नहीं करें। बट हमारी अंडरलाइंग थीम SIP पे ही होती है, तो SIP को तो बिल्कुल ही टाइम करने की कोशिश, जिसने टाइम करने की कोशिश की है फ़ायदा नहीं हुआ है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये आप आगे के एपिसोड में भी देखेंगे, पीछे भी देख रहे हैं, एक ही स्कीम हमेशा नहीं चलती रहती है कि आपने 2 स्कीमें उठा ली। आपने कहा साहब देखिए हमने आपका वो चैनल का एपिसोड देखा था और उसमें ये 2 स्कीमें निकल के आ रही थी, लेकिन वो 1 साल बाद भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं या 3 साल बाद भी कर रही हैं, ये जरूरी नहीं है। तो स्कीम्स की ट्रैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और स्कीम की ट्रैकिंग कैसे करें, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन दे रहे हैं। हमारा चैनल आप देखते रहिए, आप एडिशनली जो करना चाहें करें, लेकिन हमारा चैनल देखते रहिए, क्योंकि हम तो हर बार आपको जितनी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं ऑलमोस्ट हर बार हम करके आपको दे ही रहे हैं। तो आप सही स्कीम से फिसल के जब वो अंडर परफॉर्मिंग पहुंचने लगे, तो आप फिसलने के बिल्कुल जमीन पे पहुंचने के पहले ही उससे निकल के दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ये SIP के बारे में, मतलब उस इन्वेस्टेड रहें, उस कैटेगरी में भी इन्वेस्टेड रहें, लेकिन स्कीम पे ध्यान रखें। स्कीम पे ध्यान रखें। तो ये क्या साल में एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, साल में 6 महीने में एक बार रिव्यू कर लें, और 3 महीने पे रिव्यू कर लें, चैनल हर बार देखें क्योंकि केवल स्कीम्स नहीं, बहुत सारी चीज़ों की कंडीशनिंग की भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम बड़े बहुत ही मतलब जिसको बोलेंगे हिंदी में सेवा भाव से काम कर रहे हैं, कंडीशनिंग की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी रिच बनने के चक्कर में मत पड़िए, नुकसान होएगा। इसको देखते रहे, लेकिन हाँ हर 3 महीने पे तो रिव्यू जरूर ही करते चले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, चैनल का नाम है VSPC2L। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स लाइक निफ्टी 500 एंड लार्ज एंड मिड कैप 250 एंड निफ्टी 100। जरूर बनाएंगे, हमारे अभी प्लान में है, क्योंकि केवल इंडेक्स फंड, जैसे अभी हमने कहा ना हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग कहते हैं इंडेक्स फंड, भाई कौन सा इंडेक्स? इंडेक्स तो निफ्टी 50 भी है, निफ्टी 100 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 है, निफ्टी 500 है, अब तो मोमेंटम भी आने लगे हैं। तो इसलिए जो आपने कहा है पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन, हमारे एजेंडा में है। हम जल्दी ही आपको इंडेक्स के ऊपर एक पूरा प्रॉपर एपिसोड बना के देंगे, लेकिन तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर संदीप गुलेरिया जी ने। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम रिटायर्ड सिटीजन्स की पहली पसंद बैंक, पोस्ट ऑफिस होती है, वो उसके आगे देखना नहीं चाहते। शायद से वो ठीक हैं अपनी जगह, क्योंकि इस स्टेज पर हर कोई सेफ खेलना चाहता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आप बात से पार्टली एग्री कर रहा हूँ। अभी जैसे इसके पहले एपिसोड में था कि भाई वो 70 ईयर्स के हैं और PPF के पैसे को क्या करें, रिन्यू करें या कहीं और ले जाएं। पार्टली मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि जिस एज में आप हैं वहाँ आके आप शांति से रहना चाहते हैं। अब मैं पार्टली क्यों कह रहा हूँ, अगर बिल्कुल शांति से रहेंगे तो बाद में अशांति आ जाएगी। भाई हम ये मान रहे हैं रिटायर्ड हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई होंगी,
आपने घर में रह रहे होंगे, बच्चे सेटल हो गए होंगे, तो वो खर्चे नहीं हैं आपके। लेकिन जरा ये बताइए, आज से 10 साल पहले जो आपके घर के खर्चे होते थे, क्या वो उतने ही थे जो आज हैं? नहीं। तो इसी तरह से आज के जो खर्चे हैं वो 10 साल बाद बढ़ चुके होंगे। कितने बढ़े होंगे? चलिए अभी मान लेते हैं 50% बढ़ जाएंगे, 25% बढ़ जाएंगे। लेकिन आपका जो पोस्ट ऑफिस वाला रिटर्न है वो तो वही फिक्स आएगा। 10 साल पहले जरा देखिए जाके कि पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता था, आज क्या है। 10 साल पहले आपके घर के खर्चे कितने थे, आज क्या है। ये तो यहां तक की बात होगी। आगे अब सीनियर एज हुए हैं तो हेल्थ केयर पे खर्चे होंगे, और हेल्थ केयर पे तो बहुत खर्चे बढ़ गए हैं। जो कॉरपोरेट कल्चर हॉस्पिटल का और डॉक्टर्स का और मेडिसिन जो है, क्या 10 साल बाद भी इसी रेट पे हेल्थ केयर हो पाएगी? नहीं। और पोस्ट ऑफिस वाला तो वही रेट दे रहा होगा, बल्कि कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो वो जो अभी आपको शांति लग रही है, अगर 10 साल बाद आपके पैसे से आपका खर्चा नहीं चल रहा है, हेल्थ केयर नहीं चल रही है, तो वो रियल अशांति होगी। इसको आपने पूछा है और पूरा अच्छे से लिखा है। हम बहुत ही सम्मानपूर्वक बताना चाहते हैं। हम काफ़ी टाइम लगा देते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी उसमें, हम सब शामिल हैं। हम काफ़ी टाइम लगा देते हैं, ये फिल्म आई, ये खान अच्छा काम कर रहा है कि ये कुमार अच्छा काम कर रहा है, हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी टाइम लगा देते हैं। हम क्रिकेट पे खूब टाइम लगा देते हैं, हम सब्जी पे काफ़ी टाइम लगा देते हैं, इस मार्केट से लें कि उस मार्केट से लें। वो सब करें, हम भी करते हैं, आप भी करें, इस पर भी थोड़ा टाइम लगाएं। इसकी तरफ आंख नहीं मूंद दे। कबूतर आंख मूंद लेगा तो बिल्ली नहीं चली जाएगी। तो वो जो महंगाई की बिल्ली है वो तो सब आएगी ही आएगी। तो मेरा मानना यह है कि जो आपने बात कही, एट फर्स्ट को मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक बात है, लेकिन वो शांति बड़ी अशांति बन जाएगी। हमने पहले भी एपिसोड में चर्चा की, एपिसोड 29 और 30 में इस पर हमने बात की है, एपिसोड 61 में इस पर बात की है, एपिसोड 31 पे इस पर बात की है। इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा रहे हैं, और बहुत जल्दी केवल रिटायर्ड लोगों पर ही एक एपिसोड डिटेल में लेके आएंगे, आपको रियलाइज़ कराएंगे। भी देखिए, इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन रियलाइज़ कराएंगे आपको कि आपको इस पर भी ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ज्योतिर्माया साहू जी ने। उनका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने कुछ फंड्स स्कीम्स मेंशन की हैं, और फिर उन्होंने पूछा है कि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, कि ये मोमेंटम है, ग्रोथ है कि वैल्यू है। तो जैसे उन्होंने जो स्कीम्स मेंशन की हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवाइस मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। ये सारी स्कीमें ग्रोथ वाले स्टाइल से हैं। तो आपने पूछा ना ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम, ये ग्रोथ में। वैल्यू में समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि निपॉन की वैल्यू फंड है, क्वांट की वैल्यू है, वो आईसीआईसीआई की वैल्यू है, ये वैल्यू वाली होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिनकी स्कीम के नाम में ही वैल्यू आता है, नहीं भी आए तो भी समझें, लेकिन इसमें तो खैर आ ही रहा है, वरना वो फैक्ट शीट से जाके भी चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में है। राइट। और जो मोमेंटम है वो भी अब पिकअप करने लगा है रिसेंटली, मतलब रिसेंट कॉन्सेप्ट है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, बट वो भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 2-3 एग्जाम्पल के लिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। जैसे कि निपॉन का है, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। एडिलवीज का है, एडिलवीज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। ये मोमेंटम के एग्जाम्पल हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ये एग्जाम्पल है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवाजी घंटी 2934 में। ये कह रहे हैं कि मेरी 4000 रुपीज़ की SIP है, 1000 रुपीज़ इंडेक्स में, 1000 मिड कैप में, 1000 स्मॉल कैप में, 1000 फ्लेक्सी कैप में। ये कह रहे हैं हम और SIP करना चाहते हैं, कौन से फंड में करूं? देखिए, पहली बात तो आपने स्कीम का नाम नहीं दिया है, और दूसरे आप देते भी तो भी हमारा वही जवाब होता है कि जो अभी हमने शुरुआत में स्कीम्स की एनालिसिस की है उसमें जाके देखें और उसमें से
4-5 कैटेगरी में से एक एक कोई स्कीम उठा लें, वो आपका पर्पस सर्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, व्हाट्सएप से आया था। तो इन्होंने कहा है कि सर 2 महीने हो गए हैं SIP चालू किए हुए, मुझे मिड कैप फंड में SIP करनी है, एक अच्छा मिड कैप फंड बता दें। इसमें भी वही जवाब है कि स्कीम के एनालिसिस हम शुरू में ही कर चुके हैं। मिड कैप की भी हुई है तो मिड कैप से कर लीजिए। एडिशनली बोल रहा हूँ, केवल मिड कैप मत कीजिए, 1 या 2 और भी जोड़ दी, क्यों अभी 2 महीने हुए हैं शुरू हुए, मार्केट गिरेगा, परेशान हो जाएंगे। तो कम से कम एक लार्ज कैप जरूर जोड़ दें, एक मिड कैप जैसे आप करना चाह रहे हैं, और एक कोई आप लार्ज एंड मिड और फ्लैक्सी कैप में से जोड़ दें। ये एडिशनल मेरी आपको राय होगी। तो हमारे क्वेश्चंस एक तरह से टोटल कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए। यस, ठीक है। तो अगेन इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, और तब तक के लिए हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन एपिसोड्स को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।